हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट भी बता रहा हूं और मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस भी करा के क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं। तो आज मैं आपको दो कंसेप्ट बताता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि रीजनिंग में मिक्स होकर आजकल यूपीएससी इसमें क्वेश्चन बना रहा है, और मैं ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको दिखा के भी सॉल्व कराए थे। आप आई थिंक वो जो ए बी करके एक क्वेश्चन था जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं। तो अभी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है इसमें, जैसे कि अगर आप देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या चीजें पढ़ते हैं, दो फॉर्मूले हमेशा ध्यान रख लेना, वो उन्हीं के ऊपर काफी सारी चीजें आपकी डील हो जाती है। ठीक, तो जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि ये पहला ही क्वेश्चन है, जैसे 2 7 12 करके, इनमें आपसे पूछा गया है कि 10th टर्म कौन सी होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए सर डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का, यहाँ कितने का चल रहा है, 5 का। ठीक, और इस चीज के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है सर, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। आपसे 10th टर्म पूछी है, तो यानी कि एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 टर्म। और ए की ए वैल्यू क्या होती है, कोई भी सीरीज का पहला नंबर ए होता है यानी कि 2 है, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है सर 10, क्योंकि हमसे 10th टर्म पूछा है, ऑब्वियसली बात है 10th टर्म पूछा है, तो 10 माइनस वन, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का। तो 2 प्लस 9 माइनस 9 इंटू 5 45, यानी कि जो आपकी 10th टर्म होगी वो 47 होगी। ऐसे ही आपसे किसी में भी पूछ सकता है, ये सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बताने के लिए सॉल्व करके दिखाया। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे आपसे इसमें पूछ लिया है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल पहले आप ये देखिए सर, टू डिजिट सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा। तो सर 3 का टेबल अगर आप देखेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। लेकिन जैसे ही आप 3 4 12 पे पहुंचे तो आपको टू डिजिट नंबर मिल गया, तो सबसे पहला जो नंबर डिवाइड होगा वो होगा 12। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा होगा, 15। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपका 18 होगा। और टू डिजिट सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा जो कि डिविजिबल होगा, वो होगा 99। 99, क्योंकि 100 क्या आ जाएगा, 3 डिजिट नंबर। तो सर आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको ऑलरेडी अभी फॉर्मूला बताया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। सर आपके पास अब क्या दे दिया, अब आपको ए एन दे दिया है, ए एन यानी कि आपको 99 टर्म दे दिया। ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर की टर्म है, तो 99 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है सर, 12 है, क्योंकि सीरीज की सबसे पहले नंबर ए होता है। एन हमको निकालना है माइनस वन, डिफरेंस कितने का चल रहा है सर, 3 का, 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो जब जिस टाइम पे आप इसको सोल्व करेंगे 99 में से 12 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 2 6, 3 9 जो 27, 29 और n माइनस वन। तो सर n की वैल्यू कितनी, 30। तो यानी कि जो 3 से डिविजिबल नंबर होंगे टू डिजिट, वो टोटल 30 नंबर है, 30 नंबर है जो कि इससे डिविजिबल है। ठीक, अब जस्ट लाइक जैसे एक आपको मैं सम का फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर कभी सम पूछ लिया जाए कि सम कितना होगा टोटल, कुल मिला के आप अगर देखें तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ठीक, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सीधा सम निकाल सकते हैं। और अगर आपको इन्हीं कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे यूपीएससी क्रैश कोर्स में, जो कि है सिर्फ ओनली 999 में, और जिसके अंदर मैंने आपको टाइम इफेक्टिव और एक्यूरेट टेक्निक बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो आपसे इसने पूछा फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि ऑब्वियसली बात है एन की वैल्यू कितनी है, 22। यहाँ पे क्या आ गया, एन 22/2। ए क्या होगा सर, स्टार्टिंग की टर्म 8, एन माइनस वन यानी कि 22 पूछिए, 22 माइनस वन, सर डिफरेंस कितने का चल रहा है, -5। और यहाँ कितना आ गया, -5, यानी कि -5 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11, 16 माइनस 21 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 11, 16 माइनस 5 टू द 10 0, यानी कि ये कितना हो गया 89 माइनस का 11 इंटू माइनस का 89, और 11 9 जो 99, और ये कितना हो जाएगा 9 11 11 8 88, तो यानी कि माइनस का 979। तो जो इनका सम होगा वो होगा माइनस का 979। तो सिंपल सीधा फॉर्मूला याद रखना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ठीक, अब मान लीजिए कि आपसे हाइट एंड डिस्टेंस से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आ नहीं रहा है क्वेश्चन वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए 2024 में आ गए तो तब कैसे डील करेंगे। तो मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूं, अगर आ जाता है तो आपको क्वेश्चन डील कैसे करना है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए सर, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया पाइथागोरस, ये हो गया बेस। आपने एक चीज पढ़ा होगा सर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आपने 10th तक सबके पास मैथ थी, तो एक ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पाइथागोरस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी कि पाइथागोरस अपॉन बेस। अब आपको इसमें कुछ वैल्यू भी आनी चाहिए सर, कुछ नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर हमको वैल्यू याद नहीं है, कुछ मत करना, सिंपल इतना लिख लेना 0 1 2 3 4। ठीक, इनको 4 से डिवाइड करो, 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4। कितना आएगा सर, 0, 1/4 ऐसे ही आएगा, 1/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इन सबका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेंगे 0 का 0 आएगा, इसका क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, इसका क्या आएगा सर 1/√2 आ जाएगा, इसका क्या आएगा सर √3/2 आ जाएगा, और 1 का रूट 1 आ जाएगा। ये जितनी भी वैल्यू निकल कर आई है, ये साइन की वैल्यू आई है। ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू है। ठीक, तो आप यहाँ पे एक टेबल बना लेना। ठीक, टेबल बना के यहाँ पे आपके लिए मैं चलो बना ही देता हूँ। ठीक, साइन कोस और टेन। ठीक, ये यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई थी, 0, इसकी 1/2, इसकी 1/√2, इसकी √3/2 और इसकी 1। कोस की वैल्यू क्या होती है सर, जस्ट इसकी रिवर्स होती है 1। साइन की जस्ट रिवर्स कोस की वैल्यू होती है 1/√2, 1/2 और 0। साइन 10 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन अपॉन 10 होता है, तो यानी कि इसका क्या आएगा 0 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, √3 और इन्फिनिटी। ठीक, सिंपल, इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक, यही क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, इजी। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और C का एंगल कितना है 30 डिग्री। BC की साइड आपको 18 सेंटीमीटर दिया है, आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB। सर ये क्या हाइपोटेनियस, ये क्या पाइथागोरस, ये क्या है बेस। और आपको मैंने बताया कि सर PVP HHB साइन कोस टेन। सर P और B किस में आ रहा है, P और B आ रहा है सर 10 में, तो 1030 की वैल्यू देख लीजिए, 1030 डिग्री, यानी कि P कितना है AB और बेस कितना आ गया BC। 1030 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1030 की वैल्यू 1/√3 है, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया 1/√3। और AB हमको निकालना है, BC की वैल्यू कितनी है 18, तो आपका AB की वैल्यू कितनी आ गई 18/√3। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आ जाता है तो आप सीधा सीधा इसको डील कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके कंसेप्ट आप मेरे साथ और भी ज्यादा डिटेल में सीख सकते हैं मेरे CSAT क्रैश कोर्स के अंदर में। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।